हेलो भाइयों एवं बहनों। मेरे भाई, मैं अ, आप लोगों के साथ जो मैटर शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत डीपली डिस्टर्ब करता है। और सम टाइम मैं थोड़ा-सा ज़्यादातर इमोशनल हो जाता हूँ। और लेकिन हम इसको एग्ज़ामिन करते हैं। तो मैं बार-बार इस मैटर पे कह रहा हूँ। और क्योंकि मेरा इमोशन जो है थोड़ा-सा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़, फ्रीडम और लिबर्टी की तरफ हमारा अपना पर्सनल एफिलिएशन ज़्यादा है। अम, पता नहीं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। शायद हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई है कि हम वायलेंस नहीं, हम जस्टिस पे विश्वास करते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली शायद मैं ही गलत हूँ। जिस सोसाइटी में और जिस एटमॉस्फियर में हम रह रहे हैं, पीपल आर वेरी मच एग्रेसिव इन नेचर। शायद वो जो कर रहे हैं वही राइट है कंपेयर टू जो मैं सोचता हूँ। शायद हमारी एजुकेशन जो हुई है उसकी भी कमी है। तो इस सारी चीज़ों के लिए सॉरी। मैं बार-बार मणिपुर के जो इंसिडेंट्स हैं उस पर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। सिंस जो विजुअल्स मेरे पास आ रहे हैं वो हार्ट रेंडरिंग हैं, वो दुःख पहुँचाने वाले हैं। हमारे अपने सिटीज़न्स, वी in India, living all the peoples of Indian national citizens, we are a family. If we are any part of our family members is uh, living in a peril situation, it hurts. I want every our citizens to see happy, safe, free from violence, without fear. But such a situation is becoming very difficult. In our country, I am witnessing every day division, hatred. Division means, I mean, the caste division, religious division, and people of intellectual, assets they have, they are advocating such kind of division. So they are weakening the national strength. I don't understand why people do it. They are doing anti-national activities in the pretext of they are defending their community. We have only one duty, which is the national duty. We have to feel the pain of our citizens, not to hurt anybody. The trauma the children's women are facing in Manipur because there is social chaos, ethnic, conflict. So, Mr. Dushyant Dave, the senior advocate and the former president of Supreme Court of Bar Association of India, उन्होंने आर्टिकल लिखा। वो हमारे मन की बात उन्होंने लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उस रेफरेंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हम शायद अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं चीज़ों को करते, उसको एक्सरसाइज करते। और शायद यही रीज़न है क्योंकि बीजेपी की वहाँ सरकार है। शायद 60 सीट्स इन असेंबली की 36 सीट्स जो है बीजेपी के पास है, प्लस 7 नंबर ऑफ सीट्स प्लस एनपीपी, पता नहीं कौन सी नेशनलिस्ट पार्टी है, वहाँ की लोकल पार्टी है, उसके साथ वो एफिलिएशन करके उन्होंने सरकार बनाई थी।
अभी कल के डेट में एनपीपी जो है वो अपने 7 मेंबर मेती कम्युनिटी के थे, शायद मेती के थे या जो की कम्युनिटी के थे, जो भी थे, वो अपना एफिलिएशन उन्होंने वापस ले लिया और कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएँगे मिस्टर बीरेन के खिलाफ। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो ज़्यादातर मैं इस पे फोकस नहीं करता। मैं इस पे फोकस करता हूँ कि पॉलिटिक्स डज़ मैटर। अगर लोग ही ना होंगे तो पॉलिटिक्स करके क्या करेंगे हम? हाँ, ये तो स्टेट मशीनरी के पास, जो आर्टिकल है और जो मेरे विल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास 36 सीट्स हैं, बीजेपी की वहाँ पे, जो मेती कम्युनिटी की लार्जर पॉपुलेशन है, मेती कम्युनिटी में भी को हिंदू हूँ और शायद हिंदू ही हैं, लार्जली सेक्शन में। और इस वजह से शायद उन लोगों ने वोट भी किया होगा कि हम बीजेपी के एफिलिएशन में होंगे और शायद इसीलिए प्रेसिडेंट रूल मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, शायद बीजेपी उस पे इम्पोज़ नहीं कर रही। अदरवाइज़ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमेशा कमेंट करते हैं वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, फलाने में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जहाँ भी उनको लगता है। तो प्रेसिडेंट रूल लगा करके वहाँ के स्टेट के मशीनरी को इनइफेक्टिव कर दिया जाता है। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं, तो थोड़ा-सा हम अपने देखने वालों को बता दें कि हमारा ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन जैसा क्राफ्ट है ना? कोई एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा है, उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। बट वी हैव द मैकेनिज़्म टू कंटेन सच a violence. If there is a classes of the communities, their political settlement may be possible by calling all the political parties to the Home Ministry and they can be talks and discussions. Their political issues can be addressed. But the violence, this is the question mark. है ना? जो स्केल ऑफ वायलेंस है सिंस मई 2023 अगर आप देखें तो 1.5 साल होने को है। तो इस पूरे डिस्टर्बेंस में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मशीनरी में है 355 आर्टिकल 355 है जिसको दुष्यंत दवे साहब ने भी डिस्कस किया। ड्यूटी यहाँ पे आप समझें ड्यूटी ऑफ द यूनियन मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। जो हमारे यहाँ स्टेट्स है इनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। सपोज करो कि एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स फॉरेन कंट्री ने इन्वेजन करना वॉर शुरू कर दी है उस स्टेट के पास। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड द स्टेट्स, ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ये यूनियन गवर्नमेंट पर ड्यूटी दी गई है टू प्रोटेक्ट द स्टेट। इट शैल बी, यहाँ पे देखो शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू protect every state against external aggression and internal disturbance. Suppose that यहाँ पे arms ammunitions और violence लोगों ने शुरू कर दिया, that is called internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of this constitution. जो constitution के provisions हैं उसके according वो function करे और अगर नहीं करती so there is internal disturbance, then the next article is the mechanism how to solve it. 356 you can impose the provisions in the case of failure of constitutional machinery. अगर वहां पे constitutional machinery fail हो गई है ना, government is not working with the accordance with the constitution provisions, constitutional provisions, then there can be a, if there is provisions in the case of failure of constitutional machinery in the state, then the president comes in. The president of India has the power, and it is very debated when it was incorporated into the constitution. Mr. Dushyant Dave have given a detailed document about many discussions of 3rd of August then 1949 when was constitutional crafting was taking place and the debate took place. Many people raised the voice.
Okay, so after all, the Dr. Ambedkar said this is okay, and then after that, this was the went through the voting procedure. Okay, so I'm not going to go into the deep debate about that, but the purpose is I'm telling you, if the president on the receipt of report from the governor या तो गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे या अदरवाइज गवर्नमेंट सॉरी प्रेसिडेंट कहीं से भी ये जानकारी प्राप्त कर ले कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और गवर्नर हमें रिपोर्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज वहां पे उन्होंने आर्टिकल में भी पहली ही लाइन लिखा हुआ है ना? The state of Manipur reflects a classic example of failure of constitutional machinery, necessitating invocation of Article 356 of the President Rule of India. The President need not wait for the report, है ना? जो यहाँ पे लिखा गया है, President need not wait for the report from the governor because under this Article 356, the situation, the President can act if otherwise. There is a provision of otherwise word means any segments of information, any source of information, president get it, and then he can invoke Article 356 to protect the internal disturbance of the state or the external aggression. So think about what kind of our constitution is. For what purpose it is being created, crafted? Were crafted for what purpose? But our political, mafias using this very nice principle and are for what purpose? If you are finding this is not working, you have to invoke and protect the life of the people. Right now, after 1.5 years, Mr. Home Minister Amit Shah ji today took the step and sending the AFSPA, Armed Forces Special Provision Act, he imposed. And right now, the army personnel is going to 5,000 have been employed. The first page of the Hindu today saying that 5,000 troops of central forces for Manipur to quell the violence right now is being sent. The scale of violence is, unmatched. I'm always saying that I have made the video from many videos and saying that there is a problem. Government must have to step in. And right now, after such a situation and the political failure is BJP witnessing right now, so that's why they are sending these forces to protect the whatever you can call it. The president rule, if you impose that there, then president will do the same. He will send step up the security forces there, and Mr. Home Minister doing the same thing. So the sectarian violence, I'm reading this. It is invoking my emotions. So thank you very much, my friends. The Supreme Court is also silent. Supreme Court is have taken this step through the PIL public interest litigation, even sumo recognizance taken by the Supreme Court when the woman who was paraded naked on the street by the mob in I think July 2023. Then the Supreme Court took place sumo recognizance and said that it is a deep concern. This court said during that period, the court is deeply disturbed by the visuals which have appeared in the media since this study, depicting the penetration of sexual assault and violence on women in Manipur. और उसके बाद हमने देखा था कि हमारे ह्यूमन राइट्स वाले भी गए थे
नेशनल वुमेन काउंसिल कमीशन भी है ना? वो भी गई थी लेडी वहाँ पे। तो हुँ, चीज़ें हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे अनअवॉइडेड violence is going on. So this is a concern, and every right is violated. So what can I say? It's government duty to protect the citizens. Citizens living it in a parallel situation, in deep fear, no safety, whoever will kill me. State are failed to protect. So sorry for such thing. 3 million people living in Manipur without the fundamental rights and their lives, liberty, dignity, and peace is gone. उन्होंने क्वेश्चन उठाया है सुप्रीम कोर्ट से भी कि why have the top courts who were on the bench have been silent spectators? Does this not show that the Supreme Court is being weakened in recent years? Sectarian violence in Manipur is a matter of concern for India. It is surprising and shocking for the government of Mr. Modi is not able to stop the carnage. Whatever maybe its compulsions, compulsion means the political compulsions, it should have acted decisively a long time ago. 1.5 साल हो चुके हैं. The Prime Minister should have acted decisively to bring back peace, harmony. Harmony means the groupings, justice who are, you know, uh, face the violence and relieve those who are suffering and rehabilitation जिनका घर जला दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, इन सभी लोगों को the situations demand the immediate intervention of the president. मैं कब से कह रहा हूँ, जब से मैं इसको देख रहा हूँ इंसिडेंट को, मैं तब से कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना चाहिए. दे हैव द पावर and they are entitled to invoke it. Madam President Draupadi Murmu ji is a very nice woman. Unfortunately, for what reason, I don't know. I think समुंदर में छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं, वो समुंदर को इफ़ेक्ट नहीं करती. शायद उनका अपना स्ट्रक्चर इतना बड़ा है प्रेसिडेंट का कि उनके लिए ये चीज़ें छोटी लगती हों. मेबी ऐसा हो सकता है. लेकिन मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट की ये भी ड्यूटी है कि आप इतना यू नो अ अ, समुंदर जैसे ना हो जाएँ, है ना? कि आपको अपने सिटीज़न ही छोटे-मोटे लगने लगे. ये दोनों तरफ एरो है ना? एक ही तरफ नहीं है. अगर आप सिटीज़न की ही वजह से तो आप प्रेसिडेंट हैं. वी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली ही लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ही लाइन है ना? जिस पर आप ओथ भी लेते हैं. और पीपल की वजह से ही ओथ लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पे. लोग ही सब्सक्राइब करते हैं कि आई डू surely affirms that we will, have the faith in our constitution and entire citizen of India. तो प्रेसिडेंट को चाहिए कि हर सिटीजन, हर जानवर की भी रक्षा सुरक्षा करना इस धरती इस हमारे डोमेन में जहाँ पर जुरिस्डिक्शन भारत का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ पर हर किसी सिटीजन्स की विल और उसकी इच्छा की पूरी करना. एटलीस्ट वो नहीं कर सकते तो उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी देने की ज़िम्मेदारी तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम हेड हैं, उनकी तो बनती है. इवन वो सिंगल पर्सन भी है तो क्या, है ना? लेकिन वो एथनिक वायलेंस से चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक प्रेसिडेंट को इंटरवेन करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ. मेबी कि प्रेसिडेंट को के और भी व्यूज़ हो सकते हैं. उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता.
है ना? लेकिन मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात तो शायद 2-4 लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग सुनते भी नहीं। लेकिन फिर भी सिटीज़न होने के नाते मैं अपना कर्तव्य तो करूँगा ही, जो कर रहा हूँ। लोग सुने या ना सुने, लेकिन यस, आई एम डूइंग माय ड्यूटी टू एनलाइटन आवर सिटीज़न्स। और मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट इंटरवेन करें। इट इज़ ट्रू दैट आर्टिकल 356 हैज़ बीन मोर अब्यूज्ड दैन यूज्ड। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन आज जहाँ ज़रूरत है, वहाँ नहीं हो पा रहा है। But today, its invocation will be lauded nationally, but it is hard to implement. So, thank you very much. ऑफिस को एंजॉय करना एक बात होती है पीस टाइम में, लेकिन आपके पास जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप फेस करते हैं, तो आपका रियल टेस्ट होता है। प्रॉब्लम से ही आपको रियल टेस्ट किया जाता है ना? कि आप में एबिलिटी कितनी है। डे टाइम में आप बढ़िया-बढ़िया स्पीचेज़ लिख के आता है, लिखने वाले होते हैं, आप पढ़ देते हैं, नहीं? तो वो बात डिफरेंट है, लेकिन आज जब प्रैक्टिकल टाइम में उसका एप्लीकेशन आया है सामने, तो आप साइलेंट हैं। मुझे कोई ये जस्टिफाई कर दे, क्या मणिपुर के लोग भारत की इस कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पर विश्वास करेंगे? ये क्वेश्चन है। मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए।